नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। त्रेता युग हो या फिर कलयुग, किसी भी युग में मंथरा की का स्वभाव वही होता है, मंथरा की गति वही होती है और मंथरा का प्रारब्ध वही होता है। जब मैं मंथरा की बात कर रहा हूं तो मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा हूं कि हर युग में ऐसे लोगों की जो आपस में फूट कर आते हैं, जो परिवार में रहकर परिवार में बंटवारा कराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात चले, उनकी सलाह सबसे अच्छी सलाह है, उनकी सलाह आपके सर्वथा हित में है। आपका हित उनसे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, आपके हित में उनसे ज़्यादा कोई कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसा सोचने वालों का हश्र जो है हर युग में वही होता है, जो मंथरा का भगवान राम के समय में हुआ था। तो मैं किसी मंथरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कहा कि प्रतीक के रूप में बात कर रहा हूँ। आज मैं फिर बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। भाजपा से भगाए गए, जेडीयू से भगाए गए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में बना था, उस गठबंधन से भगाए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भगाया। उसके बाद जो है वो दक्षिण में गए, जगन रेड्डी के पास गए, वहाँ से हटाए गए, मतलब घूम फिर कर पहुँचे ममता बनर्जी के पास। अब वहाँ से भी बोरिया बिस्तर उठने वाला है और कारण आप अगर खोजेंगे तो सब जगह एक ही है। यहाँ थोड़ा फ़र्क है, कई चीज़ें हैं यहाँ जो बाकी जगह नहीं थी। बाकी जगह उनका काम जो है वो चुनाव प्रबंधन था, रणनीति बनाना और उसको लागू कराना, सलाह देना नेता को। बीजेपी में सबसे कम भूमिका थी, बाकी जो है राजनीतिक दलों या नेताओं के पास जिनके पास गए वहाँ भूमिका थोड़ी ज़्यादा थी। जो स्थिति उनकी जेडीयू में हुई थी वही स्थिति उनकी टीएमसी में हो रही है, क्योंकि वो पार्टी का जो तंत्र है उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और ताज़ा घटनाक्रम जो है वो है शुक्रवार को हुआ है। पश्चिम बंगाल में 107 म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होने वाले हैं, 108 के होने वाले हैं। एक के बारे में अभी जो तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, इसलिए 107 कह रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस की सूची के हिसाब से। पार्टी की सूची जारी होती उससे कुछ घंटे पहले, बल्कि कुछ घंटे नहीं, 1-1.5 घंटे पहले एक सूची जारी हुई पीके की, प्रशांत किशोर की, आईपैक जो उनकी कंपनी है, काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, उसकी ओर से। और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जो है पार्टी की ऑफिशियल सूची जारी हुई। उसके बाद से विरोध शुरू हो गया, लोग सड़क पर उतर आए, कार्यकर्ता कि ये क्या है, इस सूची में ये नाम है, इसमें नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो नहीं है। बड़ा हंगामा हो गया। शुक्रवार से जो प्रदर्शन, जो विरोध शुरू हुआ वो सोमवार मंगलवार तक जारी रहा। तो सवाल ये है कि ये प्रदर्शन क्यों हुआ, ये स्थिति क्यों आई? स्थिति इसलिए आई कि प्रशांत किशोर काम तो करने गए हैं ममता बनर्जी के लिए, लेकिन वो काम करना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी के लिए। तो अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका और प्रशांत किशोर का एक गुट बन गया है। जो पार्टी में स्थापित नेता हैं उनको हटाना चाहता है, उन पर हावी होना चाहता है, या कहें कि उनको जो है हाशिए पर डालना चाहता है। और ममता बनर्जी को ये बात समझ में आ गई है कि जो लोग उनके संघर्ष में साथ रहे वो चले जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने, जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो सूची पार्टी के महामंत्री पार्थ बनर्जी और सुब्रत बख्शी के दस्तखत से जारी हुई है वही ऑफिशियल सूची है। इस सूची को सभी जिलाध्यक्षों को भेज दिया गया है और ये कहा गया है कि इसी सूची के आधार पर नामांकन होंगे। ममता बनर्जी ने कहा लखनऊ जाने से पहले, लखनऊ रवाना होने से पहले, तो लखनऊ जाने से पहले एयरपोर्ट पर जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सूची ऑफिशियली जारी हुई है
वही सूची अंतिम है और किसी सूची का कोई अर्थ नहीं है। अब मामला ये है कि अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि पुराने लोगों के टिकट कट जाए, नए लोगों को जो है टिकट दिया जाए, जिससे ये जो पुराने लोगों का वर्चस्व है उसको समाप्त किया जा सके। तो पार्थ बनर्जी और सुब्रत बख्शी ये दोनों उस गुट में हैं, उन वरिष्ठ नेताओं में या पार्टी के उन पुराने नेताओं में जो प्रशांत किशोर को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। तो ये माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि ये सत्ता संघर्ष अंदर अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के गुट में हो रहा है, और प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ें और राष्ट्रीय अभियान पर निकलें और अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दें, या पार्टी में उनका जो है फैसले जो है वो अभिषेक बनर्जी के चले। ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं दे रही, उसको रेजिस्ट कर रही। तो कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रशांत किशोर के पर कतरने की लगातार व्यवस्था कर रही। लेकिन ममता बनर्जी क्यों नाराज़ हो गई प्रशांत किशोर से? वही लेकर आई थी, उन्होंने ही लगाया था। और ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी की हर बैठक में ये बताया जाता रहा है कि प्रशांत किशोर अगले 3 साल तक काम करेंगे ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे प्रबल दावेदार के रूप में पेश करने का, उनकी उसकी ऐसी छवि बनाने की, राष्ट्रीय नेता की छवि बनाने की, मोदी के चैलेंजर की छवि बनाने की। इसके लिए शुरुआत हुई कहाँ से? गोवा से। गोवा में जो एक्स चीफ मिनिस्टर है गोवा के फलेरियो, उनको पार्टी में लाए प्रशांत किशोर, और आनन फानन में जल्दबाजी में उनको राज्यसभा में भी भिजवा दिया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने मान लिया, भेज दिया। अब ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि चूँकि कद्दावर नेता हैं, उनके चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश में उसका असर पड़ेगा, तो उनसे कहा कि ये चुनाव लड़िए। तो उन्होंने नॉमिनेशन किया, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद जो है, उसके पहले से हालांकि हो रहा था, कई जिन नेताओं ने पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने में तृणमूल कांग्रेस गोवा में ज्वाइन की थी, उनमें से ज़्यादातर एक एक करके छोड़ गए पार्टी। ममता बनर्जी की नाराज़गी ये है। दूसरा, अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएज को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लाने का, वो ऑपरेशन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके अलावा इसी तरह से मणिपुर में ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद मणिपुर में कांग्रेस को चैलेंज करने की स्थिति में आ जाएगी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन उसके भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। जो स्थिति मणिपुर में बन रही है चुनाव की, और ममता बनर्जी ने जो संकेत दिया है, जो अभी मैं बात कर रहा था स्थानीय निकाय की म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव की, वहाँ हर ज़िले के लिए पार्टी के सीनियर लीडर्स को ऑब्जर्वर बनाया गया। उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है। कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ममता बनर्जी संकेत दे रही हैं कि पार्टी के अंदरूनी झगड़े में वो किसके साथ है। लेकिन ममता बात सिर्फ ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव और ये इसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम लगातार पूरे सरकारी तंत्र पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। वो बैक डोर से सरकार चलाना चाहते हैं। सामने अभिषेक बनर्जी हों और पीछे से प्रशांत किशोर जो है सरकार चलाए। ममता बनर्जी इस बात से खफा है। उसके अलावा जिन लोगों को लेकर आए तृणमूल कांग्रेस में, उनका कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का जो उनको प्रोजेक्ट दिया गया था, उसमें कोई प्रगति होती हुई या तरक्की होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई नेता, विपक्ष का कोई नेता तृणमूल कांग्रेस की नेता को, मुख्यमंत्री को मोदी के चैलेंजर के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने बनारस से जो लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, ये ममता बनर्जी का अपना फैसला था या प्रशांत किशोर के कहने पर उन्होंने इसकी घोषणा की।
लेकिन ये उससे जो संदेश गया है कि भाई एक तरफ आप अखिलेश यादव की मदद करने के लिए जा रही हैं, हालांकि आपको बता दें कि 2017 में भी ममता बनर्जी गई थी, मुलायम सिंह से मिली थी, अखिलेश यादव से भी मिली थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने लोएस्ट पर पहुंच गई। जब से समाजवादी पार्टी बनी है इतनी कम सीटें उसकी कभी नहीं आई थी जितनी 2017 में आई, लेकिन फिर से पहुंच गई। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आएँ, लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीते यहाँ से, और वो जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरें। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सिर्फ 42 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। उनके बुलाने पर या उनकी किसी सभा में 5000 लोग भी नहीं आएंगे। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का एक प्रयास और हो चुका है प्रशांत किशोर से पहले भी, जब एक पत्रकार और राजनेता जो चुनाव भी लड़ चुके हैं उन्होंने ममता बनर्जी को क्या समझाया, कैसे समझाया पता नहीं, अन्ना हजारे और ममता बनर्जी की रामलीला मैदान में सभा की योजना बनाई गई और वो पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ममता बनर्जी बहुत नाराज़ हुई और उन सज्जन का जो है पत्ता कट गया। उसके बाद प्रशांत किशोर आए हैं। अब ममता बनर्जी की इच्छा पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई है राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने की, लेकिन सवाल ये है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल से बाहर कहीं पर है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी और पार्टी दूसरे राज्य का कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तैयार होगा कि ममता बनर्जी को वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करें। असल में समस्या यही है, जो गैर भाजपा दल हैं, जितने क्षेत्रीय दल हैं, वो परिवार के दल हैं या एक व्यक्ति के दल हैं, तो वहाँ पर वो उनके अलावा उनसे बड़ा उनके ऊपर कोई हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके लिए जो है ये कल्पनीय है कि कोई और उनका नेता बन जाएगा। वो परिस्थिति केवल तब आ सकती है जब हंग पार्लियामेंट आए और सबके मिल जाने से सरकार बनती हुई नज़र आए, तब किसी एक पर सहमति बन जाए तो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले किसी को नेता मानकर और चुनाव में उतरने का ये फैसला जो है वो कभी नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है, या प्रशांत किशोर ने जिस तरह से समझाया है उनको, वो बात जो है उन्होंने मान ली है कि वो राष्ट्रीय विकल्प हो सकती हैं। लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उनकी खीज, उनकी चिढ़, उनकी नाराज़गी प्रशांत किशोर से बढ़ती जा रही है। एक संदेश सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें ये कहा गया है, प्रशांत किशोर की ओर से संदेश भेजा गया ममता बनर्जी को कि आई पैक अब जो है बंगाल, त्रिपुरा और गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ काम नहीं करना चाहती। उधर से जवाब आया है थैंक यू। इसी को लेकर चर्चा और तेज़ हो गई है। एक तो ये जो स्थानीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट का मामला हुआ, फिर अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की टीम का पार्टी के स्थापित नेताओं के साथ जो झगड़ा चल रहा है वो, और तीसरा ये, दरअसल सबसे ज़्यादा नाराज़गी ममता बनर्जी की जो है वो ये है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की जो परियोजना है वो कहीं से आगे बढ़ नहीं रही है, और प्रशांत किशोर का इसमें कोई बड़ा योगदान हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की अब कोई उपयोगिता नहीं है, उनको जो करना है अपने बूते करना है। प्रशांत किशोर ने जो उनको सपने दिखाए थे, जो उनको उनके मन में उम्मीदें जगाई थीं, उसके अनुरूप उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी ने पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं समझी जब प्रशांत किशोर को उन्होंने काम दिया था, कि उससे पहले वो जहाँ जहाँ रहे वो क्या कर चुके हैं। इसी तरह के आश्वासन के साथ, इसी तरह की उम्मीद जगाकर वो नीतीश कुमार के पास भी गए थे, फिर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश, सरकार चलाने की कोशिश, वही यहाँ हो रहा है। फ़र्क यह है कि यहाँ पर वो अभिषेक बनर्जी को आगे करके उनको मोहरा बनाकर पीछे से चाल चल रहे हैं।
वहाँ तो जेडीयू में तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए थे। चर्चा होने लगी थी कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे पार्टी में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार नीतीश कुमार को उनको पार्टी से निकालना पड़ा। तो इस तरह से प्रशांत किशोर कहीं भी गए हैं तो वहाँ से बेआबरू होकर ही निकले हैं। अब तृणमूल कांग्रेस से उनके निकलने की बारी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता फिर उनके जाल में फंसने वाला है, फिर उनके दिखाए सपने में पर यकीन करने वाला है। तो प्रशांत किशोर नया घर तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि समय कोई भी हो, काल परिस्थिति कोई भी हो, मंथरा की गति, मंथरा का प्रारब्ध वही होता है। तो ये जो तोड़ने वाली प्रवृत्ति है, विभेद पैदा करने वाली प्रवृत्ति है, वो उनको आगे नहीं ले जा सकती है। और जोड़ने का उनका स्वभाव, अब तक का जो उनका कामकाज है, उससे लगता है जोड़ने का या जुड़ने का उनका स्वभाव नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।